चलो बच्चों, क्वेश्चन गिवन है द कंपाउंड इन विच द मेंशन्ड बॉन्ड एंगल in parenthesis is found to be greater than expected not due to back bonding. ठीक है, जो बॉन्ड एंगल मेंशन्ड है दैट इज ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड, जितना एक्सपेक्टेड है उससे ज्यादा है, लेकिन बैक बॉन्डिंग रीजन नहीं है उसका। हमें ऑप्शंस गिवन है। ए, हम ऑप्शन वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन गिवन है सबसे पहले for SiH3NCS, this is for SiH3NCS। ठीक है, N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों। ठीक है, N डबल बॉन्ड विथ C डबल बॉन्ड ऑफ S, कुछ इस तरीके का होगा, हम मानते हैं। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग कब होती है? बैक बॉन्डिंग तब होती है जब हमारे पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो किसी के पास। ठीक है, और एक के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। ठीक है, तो लोन पेयर प्रेजेंट है और वैकेंट ऑर्बिटल है, और एनर्जी डिफरेंस क्या होना चाहिए? अगर एक सेकेंड ऑर्बिटल का है, ठीक है, एक के लिए एन की वैल्यू 2 है, तो दूसरे ऑर्बिटल के लिए एन शुड बी 2 और 3 ओनली, राइट। तो ज्यादा अच्छी बैक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, तो एक्सेप्टर के पास होना चाहिए एन 2 3 4 पे भी कभी कभी पॉसिबल होता है, लेकिन n इजिकल टू 4 के वैल्यू पे ये बहुत ही कम काउंट होता है बैक बॉन्डिंग। ठीक है, तो बैक बॉन्डिंग कुछ इस तरीके से होती है। तो यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है बच्चों। ठीक है, तो नाइट्रोजन की लोन पेयर जैसे ही इसमें बैक बॉन्डिंग करेंगे तो इसका जो बॉन्ड एंगल है वो क्या होगा? एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा लीनियर होने लगेगा। ठीक है, तो हमारे पास यानी कि जो फर्स्ट कंडीशन है वो करेक्ट है, बट बिकॉज ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ बैक पाई डोनेशन, राइट, बैक बॉन्डिंग लिख लेता है। ठीक है, दिस इज बिकॉज ऑफ बैक बॉन्डिंग। तो हमारा जो ए है वो हो जाएगा इनकरेक्ट, क्योंकि बैक बॉन्डिंग शुड नॉट बी द रीजन, राइट। सेकंड ऑप्शन है, अगर हम अपना बी ऑप्शन डिस्कस करें, हमने सेम कंडीशन यूज करनी है यहाँ पे भी बी आई के साथ। ठीक है, जब बी आई थ्री की हम बात करें बच्चों, इस पे क्या होता है ना, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। ठीक है, बोरॉन के जो कंपाउंड्स हैं इट एक्ट्स एज अ लुईस एसिड, बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है, तो यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। ठीक है, यहाँ पे भी बैक बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। आयोडीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर से वैकेंट ऑर्बिटल में क्या होगा? बैक डोनेशन होगा, वैकेंट ऑर्बिटल में बैक डोनेशन होगा। ठीक है, लेकिन इस केस में हमें ये ध्यान रखना है कि जो बैक पाई बॉन्डिंग होगी वो बहुत कम होगी। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी गैप है इनके बीच में वो ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि BF3 में सबसे अच्छी बैक पाई बॉन्डिंग होती है। ठीक है, देन हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये भी बैक पाई बॉन्डिंग की वजह से है, बॉन्ड एंगल इसका भी ज्यादा हो जाएगा, बट कंपैरेटिवली कम। ठीक है, अगर हम सी ऑप्शन डिस्कस करें, सी ऑप्शन में है MEnCS, तो हम इसको अगर ड्रॉ करें, यानी कि मिथाइल CH3, एन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S। ठीक है, ये हमें गिवन है। और सेकंड कंपाउंड अगर हम इसकी बात करें, इसके बाद CNS है। ठीक है, CNS हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से इसके पास चले जाए, ठीक है, और ये बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक हो, तो ये हमारे पास बनेगा N प्लस ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड S, यहाँ पे जाएगा माइनस। तो इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि अगर N के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं प्रेजेंट है और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा? लीनियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं इस वाले का जो बॉन्ड एंगल है दैट इज लेस देन 120। ठीक है, हम बोल सकते हैं 120 के अराउंड है भी बोल सकते हैं, दिस इज लेस देन 120 बेसिकली। ठीक है, और ये वाला है अप्रॉक्स 180 के। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल बढ़ा है। ठीक है, यानी कि इस केस में बॉन्ड एंगल बढ़ा है, लेकिन बैक बॉन्डिंग रीजन नहीं है। ठीक है, इसका रीजन बैक बॉन्डिंग नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये बस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से लीनियर शेप आया है, क्योंकि एन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है अब। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि बैक बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है और बॉन्ड एंगल बढ़ा है। ठीक है, हमारा आंसर है ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक यू बच्चों।